क्लास 10th का, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि प्रश्नावली 1.1 का सवाल 3 नंबर तक हमने बता चुका था। आज सवाल नंबर 4 हम देखने जा रहे हैं। जैसे कि बोर्ड में यहाँ दिया हुआ कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के पूर्णांक m या m+1 के रूप में होता है। तो सवाल यहाँ बोर्ड से दिया हुआ, इसको हम बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। देखेंगे अभी, माना कि ये एक धनात्मक पूर्णांक है। माना कि एक धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए b बराबर, यहाँ पे दिया हुआ 3, तो यहाँ लिखेंगे 3। लिखेंगे क्योंकि धनात्मक पूर्णांक क्या क्या दिया हुआ, 3m या 3m+1 के रूप का है। यहाँ दिया हुआ सवाल में हमने वो लिख दिया। अब यहाँ देखते हैं, r बराबर लिखेंगे, यहाँ अधिकतम मान कितना दिया हुआ, अधिकतम मान 1 दिया है, यहाँ लिखा हुआ 3, तो जितना दिया जाता है उससे 1 कम दिया जाता है। तो यहाँ लिखेंगे 0,1,2 लिख दिया। अब सवाल में बोला है कि यूक्लिड विभाजन का परिमिका का प्रयोग करके, तो लिखेंगे क्योंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो सूत्र होता है वो लिखेंगे। यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र होता है a बराबर में bq प्लस में r। इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब यहाँ लिखेंगे, समीकरण 1 में r का मान बारी से रखने पर, तो मैं यहाँ r का मान लिख के रखा है 0, 1, 2, तो ये समीकरण 1 में r का मान रखेंगे। लेकिन a बराबर bq प्लस में r, यहाँ लिखेंगे a का मान यहाँ दिया हुआ 3, b का मान दिया हुआ 3, तो यहाँ लिखेंगे 3q प्लस में r का मान पहले रखेंगे 0, तो यहाँ लिखेंगे 3q, a बराबर आया 3q। अब इसमें बोला गया था क्या कि वर्ग करने पर, पूर्णांक का क्या करने पर, वर्ग करने पर, तब हम लोग लिखेंगे क्योंकि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो यहाँ दिया हुआ a, तो a का स्क्वायर दोनों तरफ वर्ग करेंगे, उसके बाद 3q का स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर बराबर में लिखेंगे 3q, 3 9q का स्क्वायर। तो इनमें से हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन क्या आएगा, 3 कॉमन आ जाएगा, बच जाएगा क्या 3q का स्क्वायर, ये कॉमन बच गया। यहाँ लिखेंगे 3m ब्रैकेट में लिखेंगे, जहाँ m बराबर 3q का स्क्वायर लिख दिए। अब फिर चलते हैं, चलेंगे यहाँ पुनः लिखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ जो इसके ऊपर में लिखेंगे a बराबर में bq प्लस में r, फिर लिखेंगे
इसमें रखेंगे मान, समीकरण एक में बारी बारी से मान रखे थे वही मान रखेंगे। तो बी का मान यहाँ दिया हुआ 3 क्यूब प्लस में आर का मान एक ले लिए थे, अब 0 ले लिए थे, अब लिखेंगे 1, तो यहाँ लिखेंगे 1। फिर लिखेंगे दोनों तरफ कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, अब फिर यहाँ करेंगे वर्ग दोनों पक्षों में, एक का स्क्वायर, इधर लिखेंगे 3 क्यूब प्लस में 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखेंगे ए प्लस बी का क्या आ रहा है, होल स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, यहाँ बगल में लिख देते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी का स्क्वायर। ए इसका सूत्र होता है, वही सूत्र यहाँ लिखेंगे 3 क्यू का होल स्क्वायर प्लस में 2, ए की जगह में 3 और गुना फिर बी का जगह में 1 और प्लस में बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे 3 तिहाई 9, 9 क्यू का स्क्वायर प्लस में 3 गुना 6 1 6, 6 क्यू प्लस में 1 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर करने पर 1 ही आएगा। अब हम यहाँ लिखेंगे इनमें से कॉमन क्या आएगा, दोनों में से कॉमन आएगा क्या, 3 क्यू क्या आ जाएगा इसमें कॉमन आएगा, तो यहाँ लिखेंगे 3 क्यू कॉमन लेंगे तो बच गया क्या 3 क्यू। 3 क्यू में से 3 क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे, अब बच जाएगा क्या 3 क्यू का स्क्वायर और प्लस में 3 गुना 6 क्यू, ये प्लस 1 है तो इसको बाहर में 1 लिख दिया। यहाँ लिखेंगे 3 और इतना के जगह में n लिखेंगे, n 3n प्लस में 1, यहाँ लिखेंगे जहाँ n बराबर 3 क्यू का स्क्वायर प्लस में 2 क्यू माना लिख दिए। तो हमको यहाँ प्रूव करना था कि 3m प्लस में 3m या 3m प्लस में 1 के रूप में होता है, ये हमको क्या करना था प्रूव करना था। अब वही लिखेंगे अतः धनात्मक पूर्णांक, अतः कोई धनात्मक पूर्णांक, अतः कोई धनात्मक पूर्णांक 3m या 3m प्लस में 1 के रूप का होता है। कैसा लगा है सवाल, देखिए सवाल में यहाँ जो दिया गया था वो हमने यहाँ सवाल में था, फिर बारी बारी से यहाँ मान रखा, मान रखने के बाद फिर यहाँ पे जो बोला गया था 3m प्लस 1 के रूप में होता है, तो हमने 3m प्लस 1 के रूप में लिख दिया। ये था मेरा आज का सवाल नंबर 4।